दिल्ली स्टेशन की ठंडी सुबह, प्लेटफॉर्म पर भीड़ का शोर, भागती जिंदगी और सीटी बजाती ट्रेन। इसी भीड़ में एक करोड़ती कारोबारी अर्जुन मल्होत्रा। दौलत, शोहरत, सब कुछ था उसके पास, पर दिल खाली था। ट्रेन चली, अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी कानों में गूंजी एक आवाज, गरम गरम चने ले लो। अर्जुन ने नजर उठाई और दिल दहल गया। वो कोई और नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी स्नेहा थी। कभी उसकी रानी, और आज यात्रियों के बीच चने बेचती हुई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या टूटा रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा, या किस्मत ने हमेशा के लिए उन्हें जुदा कर दिया है? दोस्तों, ये दिल को तार तार कर देने वाली कहानी है। बड़ी ही दुख भरी कहानी है। एक बार थोड़ा सा समय निकालकर कहानी को अवश्य सुनिए, क्योंकि कहीं ऐसा आपके साथ भी भविष्य में ना हो जाए। दोस्तों, ये कहानी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। दिल्ली स्टेशन की ठंडी सुबह थी। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। कोई जल्दी में भाग रहा था, कोई चाय की दुकान पर खड़ा था, तो कोई भारी भरकम सामान घसीट रहा था। सीटी बज चुकी थी और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इसी भीड़ में एक शख्स सफेद शर्ट, काला ब्लेजर और महंगे जूते पहने अपनी एसी कोच की तरफ बढ़ा। उसका नाम था अर्जुन मल्होत्रा। दिल्ली का एक बड़ा कारोबारी, करोड़ों का मालिक, शोहरत और दौलत जिसके पास थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। ट्रेन की खिड़की के पास बैठते हुए उसने अखबार खोला, लेकिन आंखें शब्दों पर नहीं टिक रही थी। पिछले कुछ सालों से उसकी जिंदगी चमकती दुनिया के बावजूद सुनी थी। उसके रिश्तों में टूटन आ चुकी थी। सबसे बड़ा दर्द था उसकी तलाकशुदा पत्नी स्नेहा की याद, जिससे कभी उसने बहुत प्यार किया था, लेकिन हालात और गलतफहमियों ने दोनों को जुदा कर दिया। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रही थी। भीड़ अब धुंधली पड़ने लगी। अर्जुन ने कॉफी का ऑर्डर दिया और पीछे की सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। तभी डिब्बे के अगले हिस्से से एक धीमी आवाज आई, गरम गरम चने ले लो। भुने हुए चने। अर्जुन ने हल्के से सिर उठाया। आमतौर पर वो ऐसे आवाजों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन इस आवाज में एक अजीब कंपन था। कदमों की आहट करीब आई। हाथ में टोकरी लिए पुराने और हल्के फटे कपड़ों में एक औरत कोच में दाखिल हुई। उसके बाल बिखरे थे, माथे पर हल्की पसीने की बूंदें, लेकिन चेहरे पर थकान के बीच एक जानी पहचानी मासूमियत थी। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। उसका दिल जैसे थम गया। वो और कोई नहीं, उसकी स्नेहा थी, जिससे कभी उसने 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ सपने बुने थे। वही औरत आज इस ट्रेन में यात्रियों को चने बेच रही थी। अर्जुन की कॉफी का प्याला हाथ से छूटकर गिर पड़ा। आसपास बैठे लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। उसकी निगाहें बस उसी एक चेहरे पर टिकी थी। अर्जुन की सांसें तेज हो रही थी। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी आंखों के सामने वही औरत खड़ी है, जिसे उसने कभी अपने जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा समझा था। स्नेहा धीरे धीरे कोच की हर सीट के पास जाकर मुसाफिरों को चने बेच रही थी। उसकी आंखों में शर्म नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। मानो हालात ने उसे तोड़ा जरूर हो, लेकिन झुकाया नहीं। उसके हाथ खुरदरे हो चुके थे, आवाज में थकान थी, पर वो हर यात्री के सामने उसी आत्मविश्वास से खड़ी हो रही थी। अर्जुन का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसकी यादों का पर्दा धीरे धीरे खुलने लगा। कुछ साल पहले यही स्नेहा उसकी पत्नी थी। कॉलेज में मुलाकात, फिर दोस्ती और फिर प्यार। अर्जुन ने अपनी कारोबारी जिंदगी की शुरुआत में ही स्नेहा से शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों ने मिलकर कितने सपने सजाए थे। छोटे से घर को दोनों ने मिलकर सजाया। दीवारों पर हंसी की आवाजें गूंजती थी।
और शाम को दोनों मिलकर चाय पीते हुए भविष्य की बातें किया करते थे। लेकिन जब अर्जुन का कारोबार चमकने लगा तो जिंदगी की रफ्तार बदल गई। पैसा बढ़ा, शोहरत बढ़ी, लेकिन रिश्तों में दूरियां भी बढ़ गई। अर्जुन काम के बोझ और दुनिया की चमक में उलझ गया। स्नेहा अक्सर शिकायत करती, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। लेकिन अर्जुन हर बार यही कहता, सफल हो जाओ तो तुम्हें हर खुशी दूंगा। स्नेहा को सिर्फ उसकी मौजूदगी चाहिए थी, लेकिन अर्जुन को यह समझने में देर हो गई। एक दिन घर में तीखी बहस हुई। स्नेहा ने कहा, मुझे तुम्हारे पैसों से नहीं, तुम्हारे साथ से मतलब है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, अगर इतना ही दर्द है तो चली जाओ मेरी जिंदगी से, मुझे रोका टोका पसंद नहीं। स्नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मसम्मान भी। उसी दिन उसने घर छोड़ दिया। धीरे धीरे मामला तलाक तक पहुंचा। अदालत के उस ठंडे कमरे में जब जज ने दोनों से आखिरी बार पूछा कि क्या आप साथ नहीं रह सकते, तो दोनों ने चुप्पी साध ली। और वही चुप्पी एक रिश्ते की मौत बन गई। अर्जुन की आंखें नम थी। सामने वही स्नेहा थी जो कभी उसकी दुनिया थी और आज चने बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। उसके दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। स्नेहा इस हालत में कैसे पहुंची? क्या उसके अपने ही उसे छोड़ गए? और क्या आज उसके सामने खड़े होकर अर्जुन कुछ कर पाएगा? स्नेहा अब उसके पास की सीट तक पहुंच गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया चने लीजिए। अर्जुन का गला सूख गया, आवाज जैसे गुम हो गई हो। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। स्नेहा की आंखों में थकान थी, पर उसके चेहरे पर वही शांति झलक रही थी जो अर्जुन ने सालों पहले देखी थी। उसने फिर आवाज लगाई, भैया चने लीजिए, गर्मा गर्म चने। अर्जुन का दिल कांप उठा। उसके सामने बैठी औरत वही थी, लेकिन उसे पहचान न पाने का नाटक करना उसके लिए और भी मुश्किल था। उसने झिझकते हुए पूछा, कितने के दिए? स्नेहा ने बिना उसकी आंखों में देखे जवाब दिया, 10 रुपए का पुड़ा है। अर्जुन ने जेब से नोट निकालते हुए उसे थमा दिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। नोट पकड़ते हुए स्नेहा की उंगलियां उसके हाथ से हल्के से छू गई। उस छुअन ने अर्जुन को अतीत की गलियों में पहुंचा दिया। अर्जुन को वो दिन याद आ गया जब उसने पहली बार स्नेहा का हाथ थामा था, एक मेले में भीड़ से बचाते हुए। उस दिन उसने कहा था, डरो मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। आज वही हाथ उससे ऐसे नोट ले रहा था मानो दोनों अजनबी हों। स्नेहा ने नोट जेब में रखा और चने का पुड़ा बनाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस पल उसने पहली बार ऊपर देखा। उसकी आंखें अर्जुन की आंखों से मिली। वो पल जैसे ठहर गया। स्नेहा की आंखों में एक क्षण के लिए हैरानी झलकी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाई और बस इतना कहा, धन्यवाद भैया। भैया, ये शब्द अर्जुन के दिल को चीर गया। कभी वो उसे अर्जुन जी, सुनिए और आप कहती थी, आज वही औरत उसे भैया कह रही थी। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उसने पुड़ा हाथ में लिया, लेकिन निगलने की ताकत उसमें नहीं थी। वो सोच रहा था, क्या हालात इंसान को इतना बदल सकते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाए? क्या उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि आज स्नेहा को इस हालत में जीना पड़ रहा है? ट्रेन की खिड़की से बाहर खेत, पेड़ और गांव तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन अर्जुन की नजरें सिर्फ स्नेहा पर टिकी थी। पीछे बैठी 2 औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे, ये औरत रोज इसी ट्रेन में आती है, कभी चने बेचती है, कभी मूंगफली, कहती है और कोई सहारा नहीं। अर्जुन के कान जैसे खड़े हो गए। मतलब स्नेहा अब अकेली थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, स्नेहा। स्नेहा के कदम अचानक रुक गए। उसका दिल धड़क उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। आप? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे और अर्जुन की आंखों में पछतावे का सैलाब।
ट्रेन की आवाज उस पल दोनों के बीच सन्नाटे जैसी लग रही थी। स्नेहा के होंठ कांप रहे थे, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। चारों तरफ बैठे लोग कभी उनकी ओर देख रहे थे, कभी अपनी बातों में लग जा रहे थे, लेकिन उनके लिए दुनिया जैसे रुक गई थी। अर्जुन धीरे से बोला, स्नेहा, सच में तुम हो? स्नेहा ने निगाहें झुका ली। जी, मैं ही हूं। लेकिन अब यह सवाल बेकार है, अर्जुन, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक चने बेचने वाली औरत हूं। उसकी आवाज में तंज नहीं, बल्कि टूटी हुई सच्चाई थी। अर्जुन के गले में जैसे कोई गांठ अटक गई। ये हाल, ये सब कैसे? स्नेहा हल्की मुस्कान लाई, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। तलाक के बाद बहुत कोशिश की, कुछ दिन मायके में रही, लेकिन मां बाप का गुजर जाना सब बदल गया। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। नौकरी की तलाश की, लेकिन अनुभव और पढ़ाई कम थी। गुजारा करने के लिए जो मिला वही किया, और अब यही जिंदगी है। अर्जुन की आंखें भर आई। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी कभी की रानी आज यात्रियों के बीच भुने चने बेच रही होगी। अचानक उसकी आंखों में वो दिन कौंध गया जब उसने शादी के वक्त स्नेहा से वादा किया था, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन किस्मत ने और उसका गुस्सा दोनों ने मिलकर वो वादा तोड़ दिया। आज वही औरत उसकी आंखों के सामने अपने टूटे सपनों के साथ खड़ी थी। स्नेहा ने धीरे से पुड़ा उसकी सीट पर रखा और कहा, आप मत सोचिए अर्जुन, जिंदगी अब मेरे लिए कठिन जरूर है, लेकिन मैंने जीना सीख लिया है। हर सुबह ट्रेन पकड़ना, चने बेचना, यही मेरी दुनिया है, और मैं अब किसी पर बोझ नहीं हूं। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन भीतर का दर्द साफ झलक रहा था। अर्जुन ने फौरन कहा, नहीं स्नेहा, तुम बोझ कभी नहीं थी। गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया। अब रोने का वक्त नहीं अर्जुन, अब तो मैं आंसुओं से परे हूं। कोच में बैठे लोग धीरे धीरे इस संवाद को नोटिस करने लगे थे। कुछ लोग हैरानी से दोनों को देख रहे थे। किसी को यह कहानी का सिरा समझ नहीं आ रहा था, पर माहौल अचानक भारी हो गया था। अर्जुन का मन कह रहा था कि स्नेहा को अपने पास बैठा ले, उससे बातें करे, माफी मांगे, उसे फिर से अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। लेकिन वही दूसरा मन डर रहा था, क्या स्नेहा अब उसे स्वीकार करेगी? क्या बीते घाव भर पाएंगे? अर्जुन ने धीरे से सीट की बगल वाली जगह थपथपाई, बैठो स्नेहा, एक बार बात कर ले। स्नेहा कुछ पल चुप रही, फिर उसने टोकरी जमीन पर रखी और धीरे से उसके सामने बैठ गई। उसकी आंखों में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में हजारों अधूरी बातें छिपी थी। स्नेहा अब अर्जुन के सामने बैठी थी। ट्रेन पटरी पर झटके के साथ दौड़ रही थी। खिड़की से आती हवा उनके बीच बिखरे सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, पर शब्द जैसे गले में फंसे हुए थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में बोला, स्नेहा, तुम जानती हो मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द की लकीरें खिंची हुई थी। अगर ऐसा होता अर्जुन, तो शायद आज मैं इस हाल में न होती। तलाक सिर्फ कागज पर नहीं हुआ था, तलाक तो हमारे दिलों में भी हो गया था। अर्जुन की आंखों में अतीत तैरने लगा। उसने कहा, हाँ, मैं मानता हूं मैंने गलती की। कामयाबी के पीछे भागते भागते मैंने तुम्हें खो दिया। तुम बार बार कहती थी कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन मैं सब समझने में देर कर गया, और जब समझा तब तक तुम जा चुकी थी। स्नेहा ने आह भरते हुए कहा, हाँ, मैं गई थी, क्योंकि उस वक्त मेरा आत्मसम्मान टूट रहा था। मैं चाहती थी कि तुम मुझे प्यार से रोक लो, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मुझे धकेल दिया, और फिर सब खत्म हो गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। ट्रेन की खिड़की से खेत, गांव, पेड़ पौधे पीछे भागते जा रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत कर फिर पूछा, पर तुम्हारी जिंदगी इस हाल तक कैसे पहुंच गई स्नेहा?
तुम नौकरी क्यों नहीं कर पाई? कोई सहारा क्यों नहीं मिला? स्नेहा की आंखें भर आई। उसने अपने आंसू दबाते हुए कहा, तलाक के बाद मैं कुछ समय मायके में रही, पर मां बाप की मौत के बाद कोई सहारा नहीं बचा। रिश्तेदारों ने हाथ खींच लिया। एक दो बार नौकरी की कोशिश की, लेकिन योग्यता और पढ़ाई कम होने के कारण काम नहीं मिला। पेट पालने के लिए मजबूरी में यही रास्ता अपनाया। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। उसे लगा मानो उसके अहंकार और गुस्से ने सिर्फ उनका रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि स्नेहा की पूरी दुनिया छीन ली। लेकिन स्नेहा की आवाज अब भी दृढ़ थी। देखो अर्जुन, तकलीफें आई, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं भले ही चने बेचती हूं, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। मेहनत से कमाया हर कौर मुझे इज्जत देता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। तुम अब भी वैसी ही हो, मजबूत और साफ दिल वाली। मैं सच कहता हूं स्नेहा, आज मुझे खुद से नफरत हो रही है। तभी सामने की सीट पर बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने दोनों की बातें सुन ली। वे मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जिंदगी का सफर किसी ट्रेन की तरह है। लोग चढ़ते उतरते रहते हैं, लेकिन अगर सही समय पर सही स्टेशन पर उतरने का फैसला कर लो तो जिंदगी आसान हो सकती है। गलती सबसे होती है, पर सुधारने वाले ही इंसान कहलाते हैं। उनकी ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने तय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए, वो स्नेहा को फिर से खोने नहीं देगा। अर्जुन ने कांपते होठों से कहा, स्नेहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक बार फिर मेरी जिंदगी में लौट आओ, तो क्या तुम आओगी? स्नेहा की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने चुपचाप खिड़की की ओर देखा। बाहर का आसमान धूप से चमक रहा था, जैसे उम्मीद का एक नया सवेरा जन्म ले रहा हो। स्नेहा खिड़की के बाहर देख रही थी। धूप की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन आंखों में छिपे आंसू चमक को छुपा नहीं पा रहे थे। ट्रेन लगातार दौड़ रही थी, पर अर्जुन के लिए वक्त जैसे थम गया था। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, लौट आना इतना आसान नहीं है। तलाक ने सिर्फ हमें जुदा नहीं किया, बल्कि हमारे बीच भरोसे को भी तोड़ दिया, और टूटा हुआ भरोसा दोबारा जुड़ता नहीं। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन स्नेहा, अगर भरोसा टूटा है तो उसे जोड़ा भी जा सकता है। मैं अब समझ गया हूं कि जिंदगी का असली सुख पैसा, शोहरत नहीं, बल्कि अपना इंसान है, और मेरे लिए वो इंसान सिर्फ तुम हो। स्नेहा ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें याद है उस रात मैं कितनी देर तक तुम्हारे इंतजार में रोती रही थी? बस चाहती थी कि तुम मेरे पास आकर एक बार कह दो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने गुस्से में कह दिया, चली जाओ मेरी जिंदगी से। वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। आंसू उसके गालों पर बह निकले। हाँ, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज अगर मैं चाहता भी हूं तो वो पल वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी एक एक तकलीफ मिटाने में गुजार सकता हूं। स्नेहा ने हल्की मुस्कान लाई, मगर उसमें दर्द था। तुम करोड़पति हो अर्जुन, तुम्हारे पास सब कुछ है, और मैं एक चने बेचने वाली औरत। हमारी दुनिया अब बहुत अलग हो चुकी है। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से आई तो लोग ताने देंगे, कहेंगे करोड़पति ने रहम खाकर अपनी बीवी को उठा लिया। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता मैंने बहुत की। अब बस ये सोचता हूं कि मैं क्या खो चुका हूं। और स्नेहा, मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन अब अगर तुम चाहो तो मैं सब भूलकर तुम्हें फिर से अपना लूंगा, लोग चाहे जो कहें। स्नेहा ने अपनी चने की टोकरी उठाई और दोनों हाथों में पकड़े हुए कहा, ये टोकरी मेरी मजबूरी भी है और मेरी इज्जत भी। मैं इसे छोड़ नहीं सकती। अर्जुन ने उसके हाथ पकड़ लिए। ये टोकरी तुम्हारी मेहनत की पहचान है, लेकिन मैं वादा करता हूं, अब तुम्हें अकेले बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। स्नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। इतने सालों में पहली बार किसी ने उसका बोझ बांटने की बात कही थी। ट्रेन अब एक छोटे स्टेशन पर रुक रही थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। चाय वालों और कुलियों की आवाजें गूंज रही थी।
उस भीड़ में भी अर्जुन और स्नेहा अपने ही संसार में थे। स्नेहा ने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, तुम्हारी बातें सुनकर दिल पिघलता है, लेकिन डर अब भी है। क्या तुम सच में मुझे वैसे ही अपनाओगे जैसे पहले, या कुछ दिनों बाद फिर से मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ बन जाऊंगी? अर्जुन ने बिना झिझक के उसका हाथ थाम लिया। नहीं स्नेहा, इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, चाहे मुझे दुनिया से लड़ना पड़े। उसके शब्दों ने माहौल में बिजली सी भर दी। स्नेहा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों से गिरते आंसू अर्जुन को उसका जवाब दे रहे थे। ट्रेन फिर से पटरी पर तेजी से दौड़ने लगी थी। बाहर खेत, पेड़, नहरें सब पीछे छूटते जा रहे थे। अंदर अर्जुन और स्नेहा की जिंदगी भी जैसे नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने स्नेहा का हाथ कसकर पकड़ रखा था, मानो डर हो कि अगर उसने छोड़ दिया तो फिर कभी उसे थाम नहीं पाएगा। उसने कहा, स्नेहा, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें इस हाल से निकालना चाहता हूं, तुम्हारी हर तकलीफ को मिटाना चाहता हूं। स्नेहा ने हल्की हंसी में सिर हिलाया। तकलीफें मिटाई नहीं जाती अर्जुन, बस जीना सीखना पड़ता है, और मैंने जीना सीख लिया है। अब तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है। इसी बीच डिब्बे के यात्रियों में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने सुना था कि ये करोड़पति आदमी और चने बेचने वाली औरत पहले पति पत्नी थे। एक औरत बोली, देखा, पैसा सब कुछ नहीं होता, अगर होता तो आज ये औरत इस हाल में क्यों होती? दूसरा आदमी बोला, कमाल है, करोड़पति के सामने भी कितनी इज्जत से बैठी है, यही औरत की असली ताकत है। ये बातें स्नेहा के कानों में भी पड़ी। उसका दिल कांप गया, पर चेहरे पर उसने कोई शिकन नहीं आने दी। अर्जुन ने स्नेहा की आंखों में झांकते हुए कहा, स्नेहा, क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ रहम खा रहा हूं? नहीं, मैं तुम्हें फिर से इसलिए चाहता हूं क्योंकि आज भी मैं तुम्हें उसी तरह चाहता हूं जैसे पहले चाहता था, और ये चाहत कभी खत्म नहीं हुई। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें डबडबा गई। अगर ये सच है अर्जुन, तो तुम्हें साबित करना होगा, क्योंकि मैं अब पहले जैसी नासमझ लड़की नहीं रही जो सिर्फ तुम्हारे शब्दों पर यकीन कर ले। ट्रेन अगले बड़े स्टेशन पर रुक गई। बाहर हलचल थी। कुली सामान खींच रहे थे, बच्चे आइसक्रीम बेच रहे थे, और यात्री उतार चढ़ाव कर रहे थे। स्नेहा उठी और बोली, मुझे अगली बोगी में जाना है, मेरा इलाका वही है। अर्जुन भी खड़ा हो गया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। स्नेहा चौंक गई, तुम करोड़पति होकर इन गलियों में चलोगे जहां लोग सिर्फ मेरी गरीबी देखते हैं? अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि लोग हमारी जोड़ी को देखें, चाहे एक करोड़पति और एक चने बेचने वाली के रूप में ही क्यों न सही। दोनों अगले डिब्बे में पहुंचे। वहां मजदूर, गरीब औरतें, किसान परिवार बैठे थे। माहौल बिल्कुल अलग था। अर्जुन की महंगी घड़ी और चमकते जूते सबकी नजरों में आ गए। लोग आपस में बातें करने लगे, ये अमीर आदमी यहां क्या कर रहा है? शायद इस औरत का ग्राहक है। ये सुनकर स्नेहा का चेहरा लाल हो गया। उसने अर्जुन का हाथ छोड़ दिया। देखा अर्जुन, यही है मेरी दुनिया। लोग मुझे इस नजर से देखते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी इन तानों का सामना करना पड़े। अर्जुन ने दृढ़ निगाहों से कहा, तानों से भागना आसान है स्नेहा, पर उनका सामना करना ही असली हिम्मत है, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उस पल स्नेहा की आंखों में पहली बार विश्वास की हल्की चमक दिखी। शायद उसका दिल मानने लगा था कि अर्जुन की चाहत अब भी सच्ची है। गरीबों और मजदूरों से भरे डिब्बे में अर्जुन और स्नेहा अब आम यात्रियों की तरह बैठे थे। भीड़, पसीने और शोरगुल के बीच भी अर्जुन की निगाहें सिर्फ स्नेहा पर टिकी थी। स्नेहा को लग रहा था कि अर्जुन इस माहौल में असहज हो जाएगा, पर उसकी आंखों में न डिस्कम्फर्ट था, न झिझक, बल्कि उसके चेहरे पर अपनापन था। पास बैठे एक बुजुर्ग ने अर्जुन से पूछा, बेटा, आप जैसे लग्जरी लोग इस डिब्बे में कैसे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जहां अपना हो। वहां कौन सा डिब्बा,
कौन सी सीट मायने रखती है बाबा? स्नेहा का दिल हल्का सा कांप गया। ये वही अर्जुन था जिसने कभी उसके लिए समय तक नहीं निकाला और आज कह रहा था कि उसके लिए जगह मायने नहीं रखती। स्नेहा की आंखों में अनजाने आंसू आ गए। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कभी तुम इतने बदले हुए क्यों नहीं थे अर्जुन? अगर होते तो शायद मेरी जिंदगी इस पटरी पर चने बेचते न गुजरती। अर्जुन ने उसके आंसू देख लिए। क्योंकि मैं मूर्ख था स्नेहा, मुझे तब सिर्फ पैसा दिखता था और आज जिंदगी ने मुझे सिखा दिया है कि सबसे बड़ी दौलत वो है जो तुम्हारे पास बैठी है और वो तुम हो। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। लोग अब खुलकर सुनने लगे थे। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ की आंखों में करुणा थी। एक महिला बोली, बेटी, अगर पति अपनी गलतियों को मान ले और वापस बुलाए तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि सबको दूसरा मौका नहीं मिलता। स्नेहा ने सिर झुका लिया। उसका दिल मानना चाहता था, लेकिन सालों के जख्म उसे रोक रहे थे। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं अब पहले जैसी मासूम नहीं रही। मैंने गरीबी देखी है, भूख देखी है। अगर कल को तुम्हारा दिल फिर बदल गया तो मैं बिखर जाऊंगी। इस बार शायद संभल न पाओ। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूं स्नेहा, अब अगर टूटना है तो साथ टूटेंगे, अगर बनना है तो साथ बनेंगे, पर अकेले तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा। स्नेहा ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अब वो अहंकार नहीं था जो पहले हुआ करता था। वहां सिर्फ सच्चाई और पछतावा था। उसके होंठ कांप गए। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, अगर तुम सच में मुझे अपनाना चाहते हो तो मुझे अपनी बराबरी पर बैठाओ। मैं रहम की हकदार नहीं, इज्जत की हकदार हूं। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। तुम्हारी इज्जत ही मेरी पहचान है स्नेहा, और अब मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि अर्जुन मल्होत्रा की सबसे बड़ी ताकत उसकी पत्नी है, चाहे वो किसी भी हाल में क्यों न हो। भीड़ में बैठे लोग ताली बजाने लगे। स्नेहा की आंखों से आंसू ढलक पड़े, पर इस बार उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा राहत थी। डिब्बे में बैठे लोग अब अर्जुन और स्नेहा को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी फिल्म का दृश्य सामने घट रहा हो। हर किसी की आंखों में सवाल थे, क्या ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे? स्नेहा के आंसुओं में अब एक अलग चमक थी। उसने अर्जुन से धीरे से कहा, अर्जुन, तुम्हारे शब्द अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए शब्द नहीं, कर्म मायने रखते हैं। मैंने अपने जीवन में इतना झूठ और धोखा देखा है कि अब भरोसा करना आसान नहीं। अर्जुन ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तो मुझे अपने कर्म से साबित करने का मौका दो। आज से, अभी से मैं इस ट्रेन से तुम्हारे साथ उतरूंगा, तुम्हारे घर चलूंगा, तुम्हारे दर्द को अपनी आंखों से देखूंगा, और अगर तुम्हें लगे कि मैं सच्चा हूं तभी फैसला करना। यह सुनकर स्नेहा हतप्रभ रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि करोड़पति अर्जुन, जिसके पास आलीशान घर, गाड़ियां, बिजनेस है, वही आदमी आज उससे कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर चलूंगा। पास बैठे बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर आदमी सच में बदलना चाहे तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। औरत का दिल बहुत नाजुक होता है, मगर जब वो माफ कर दे तो फिर रिश्ता सोने से भी कीमती बन जाता है। ट्रेन अगले कस्बे में रुकी। प्लेटफॉर्म पर उतरते हुए अर्जुन ने भीड़ की परवाह नहीं की। उसने स्नेहा की टोकरी खुद अपने हाथ में उठा ली। स्नेहा चौंक गई। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? लोग क्या सोचेंगे? अर्जुन मुस्कुराया। लोग सोचें कि करोड़पति ने अपनी बीवी का बोझ उठाया। मुझे गर्व होगा, शर्म नहीं। स्नेहा के होंठ कांप गए। उसकी आंखें छलक उठीं। इतने सालों में पहली बार किसी ने उसके बोझ को अपना बोझ कहा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग ये नजारा देख हैरान थे। अरे देखो देखो, करोड़पति आदमी चने की टोकरी उठा रहा है। लगता है असली प्यार ऐसा ही होता है। लोगों की ये बातें सुनकर स्नेहा का चेहरा झुक गया, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक बोझ हल्का हो गया।
घर की ओर बढ़ते हुए स्नेहा ने अर्जुन को रोका। अर्जुन, ये रास्ता बहुत कठिन है। मेरी झोपड़ी है, टूटी दीवारें हैं। वहां न एसी है, न सोफा, न वो आराम जो तुम्हें आदत है। अगर तुम सच में मेरे साथ हो तो इन सब में भी वही अपनापन दिखाना होगा। अर्जुन ने बिना झिझक कहा, स्नेहा, मेरे लिए तुम्हारी झोपड़ी ही महल है, क्योंकि वहां तुम हो, और तुम्हारे बिना तो मेरा आलिशान बंगला भी बस एक कब्र है। स्नेहा अब कुछ कह न पाई। उसके दिल की दीवारें टूट रही थी। उसके कदम धीमे हो गए और उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की लौ जगी। शाम का सूरज ढल रहा था। प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ते हुए दोनों अब उस गली में पहुंच चुके थे जहां स्नेहा का छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत, दरवाजे पर टंगा पुराना पर्दा, चारों तरफ गरीबी की साफ तस्वीर थी। अर्जुन ने पहली बार उस घर को देखा। उसकी आंखें भर आई। स्नेहा, ये सब देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अगर मैं तुम्हें समझ पाता तो आज ये हाल कभी न होता। स्नेहा ने हल्की मुस्कान दी। अर्जुन, ये घर छोटा है, लेकिन इसमें मेरी मेहनत है। मैंने भूखों पेट काटा, ठंडी रातें काटी, पर किसी पर बोझ नहीं बनी। यही मेरा गर्व है। अर्जुन अंदर गया। वहां एक पुरानी चारपाई थी। कोने में बर्तन रखे थे और दीवारों पर सिर्फ समय के निशान थे। वो चारपाई देखकर अर्जुन को याद आया, कभी उन्होंने महंगे गद्दों पर एक साथ सपने बुने थे। आज वही पत्नी एक चारपाई पर सोने को मजबूर थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, स्नेहा, मुझे माफ कर दो। ये मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर सबसे बड़ी गलती की। लेकिन अब अगर तुम चाहो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें लौटाने में गुजार दूंगा। स्नेहा के भीतर ज्वालामुखी सा द्वंद था। दिल कह रहा था, अर्जुन बदल चुका है। आंखों में अब प्यार है, अहंकार नहीं। लेकिन दिमाग कह रहा था, क्या वो फिर से वही गलती नहीं करेगी? उसने कांपती आवाज में पूछा, अर्जुन, अगर कल को तुम्हारी करोड़ों की दौलत और शोहरत छिन जाए तो क्या तुम मुझे अभी वैसे ही चाहोगे? अर्जुन ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, स्नेहा, दौलत और शोहरत ने ही मुझे तुमसे दूर किया था। अगर वो सब चला जाए तो शायद मुझे तुम और पास मिलोगी, और यही मेरी असली अमीरी होगी। ये सुनते ही स्नेहा का दिल पिघल गया। उसके आंसू बह निकले। वो आगे बढ़ी और अर्जुन के सीने से लग गई। अर्जुन, मैंने बहुत सहा है, लेकिन अब मैं और नहीं सहना चाहती। अगर तुम सच में मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे साथ फिर से चलने को तैयार हूं। अर्जुन ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अब चाहे कैसी भी आंधियां आए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रात उस झोपड़ी में बीती, लेकिन स्नेहा के लिए वो झोपड़ी अब किसी महल से कम नहीं थी। सुबह जब सूरज निकला तो मोहल्ले के लोग हैरानी से देख रहे थे कि करोड़पति अर्जुन मल्होत्रा झोपड़ी से निकलकर मुस्कुरा रहा था, और उसके साथ उसकी पत्नी स्नेहा थी। लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा, सच्चा प्यार यही होता है जो दौलत, शोहरत से ऊपर हो। अर्जुन ने स्नेहा का हाथ थामा और धीरे से कहा, अब हमारी जिंदगी का नया सफर शुरू हो रहा है। एक बार फिर साथ साथ। स्नेहा ने आंखें बंद कर ली और महसूस किया, वो रिश्ते की डोर जो सालों पहले टूट गई थी, आज फिर से बुन चुकी है। ट्रेन की तरह उनकी जिंदगी भी अब नई पटरी पर चढ़ चुकी थी, जहां गंतव्य था प्यार, भरोसा और साथ। धीरे धीरे शाम ढल रही थी। मिट्टी की दीवारों वाली उस छोटी सी झोपड़ी से जब अर्जुन और स्नेहा हाथों में हाथ डालकर बाहर निकले तो मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। करोड़पति अर्जुन मल्होत्रा और उसकी जने बेचने वाली पत्नी अब फिर से एक दूसरे के साथ थे। लोग फुसफुसा रहे थे, पैसा नहीं, असली दौलत तो प्यार और भरोसा है। अर्जुन ने स्नेहा की ओर देखते हुए कहा, अब हमारी जिंदगी का नया सफर शुरू हो रहा है, साथ साथ। और उस पल साफ हो गया, रिश्तों की असली ताकत दौलत या शोहरत में नहीं,
बल्कि साथ निभाने के वादे में होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारी कहानियां पारिवारिक होती हैं। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अर्जुन और स्नेहा के बारे में क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।